हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डिवाइजर्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिवाइजर्स निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो हम लोग इस वीडियो में डिवाइजर्स निकालने की इतना आसान तरीका पढ़ेंगे कि आप लोग जीवन में कभी डिवाइजर्स निकालना नहीं भूलेंगे। तो आइए डिवाइजर्स का हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, टाइप 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जानेंगे। तो दोस्तों, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या यानी अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम भाजकों की संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम भाजकों की संख्या। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध भाजकों की संख्या। तो दोस्तों, हम लोग टाइप 1 में इतना पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं आगे। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का सब क्वेश्चन। तो आइए इसको निकालते हैं। बोल रहा है इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, तो जो हम लोग को पहले देखेंगे कि ये बेस जो है अभाज्य गुणनखंड है। तो ये 32 जो है अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड का कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर 32 है तो यह अभाज्य नहीं है। 81 है, ये भी अभाज्य नहीं है। लेकिन ये 5 अभाज्य है तो इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग खंड करेंगे। तो खंड करेंगे तो 32 किसका है मान, यानी खंड करेंगे तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। उसके बाद पावर में 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 81 को हम लोग खंड करेंगे तो क्या आएगा 3 के पावर 4 और पावर में क्या है 4। और ये तो खुद अभाज्य गुणनखंड है तो इसको हम लोग खंड नहीं करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, जब पोस्ट रहता है और पावर का पावर रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर के पावर से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 25, ये 3 के पावर 6 के 16 और ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 8। और ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ना, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो देखिए दोस्तों, जो अभाज्य गुणनखंड के जो इस संख्या के पावर में होगा यानी टोटल पावर को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। तो टोटल पावर को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 + 16 + 8। इसको आप जोड़ दीजिए 8 6 14 14 5 19 2 1 3 3 1 हासिल 4। ये हम लोग का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी कभी भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो जो अभाज्य संख्या का पावर रहेगा वो टोटल पावर को हम लोग जोड़ लेंगे और जितना आएगा वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, अगर यहीं पर पूछ दे कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब इसमें कितना संख्या है अभाज्य भाजक। तो जो बेस रहेगा, जितने प्रकार का बेस रहेगा वही क्या हो जाएगा अभाज्य भाजकों की संख्या। यानी बेस यही ना है, 2 है 3 है 5 है, तो ये कितना है तो 1 2 3 तीने को बेस आया है, तीने प्रकार का बेस है ना। तो यही क्या हो जाएगा अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3। ध्यान देना है कि अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो बेस जितने प्रकार का होगा वही अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जो बेस का पावर होगा वो टोटल पावर को हम जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन आइए इसको देखते हैं। अब पूछ रहा है इतना के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो हम बोले हैं दोस्तों कि जब अभाज्य गुणनफल देखेंगे बेस सब अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है 5 है, लेकिन ये 6 और 8 ये 18 नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे
3 गुणे 3 यानी 18 हो सकता है, यानी 3 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इस टोटल का पावर क्या दे दिया है 10। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा पावर में 7। ये तो खूज भाज है, इसको खंड नहीं होगा तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 10 पावर में है, यानी दोनों के पावर में ना 10 है। ये जो 10 पावर है यानी 2 गुणे 3 दोनों के पावर में 10 है, यानी दोनों पर पावर 10 रहेगा, यानी 2 के पावर भी 10 हो जाएगा गुणे, और 3 बोले थे कि जब पावर पावर रहता है तो एक दूसरे में कोष्ट रहता है तो गुणा कर देते हैं, तो 10 गुना 20 यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 2 का पावर 7 हो जाएगा और 3 के पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का पावर 8 और 5 के पावर 17। तो हम बोले हैं दोस्तों कि जितना अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर, टोटल पावर को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़िए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल पावर को जोड़िए 10 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 7 8 7 15 15 7 22 22 7 29 29 का क्या हो जाएगा 9, हासिल लगा 1, यानी 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितना आ गया 69। अब यहीं पर अगर पूछ दे कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताएं, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो हम बोले हैं दोस्तों कि जो बेस जितने प्रकार का होगा वही अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए बेस कितने प्रकार का है 2 3, ये तो 2 है किया है, तो उसके बाद क्या है 5 है, यानी 1 2 3, यानी तीनों प्रकार का ना बेस है, तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 3। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है दोस्त कि 420 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुल भाजकों की संख्या, तो ध्यान दीजिए कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम 420 का पहले खंड कीजिए, तो कीजिएगा तो कितना आएगा 210, उसके बाद 105, उसके बाद 3 से कितनी गिना पड़ती है 15, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, यानी जितना आया ये लिख लेंगे। 2 कितने बार आया है 2 बार, और 3 कितने बार आया है 1 बार, और 5 1 बार, और 7 कितने बार आया है 1 बार। और ध्यान दीजिए दोस्तों कह रहा है यहां पर कुल भाजकों की संख्या, यानी यहाँ पर कुल भाजकों की संख्या पूछा है ना, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पावर होता है उस सब पावर में 1 जोड़ देते हैं, और एक जोड़कर और एक साथ है गुणा कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो इसके पावर में भी क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, इसके पावर में भी क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, और इसके पावर में भी क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, और इसके पावर में भी क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, और इस टोटल को एक साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी 2 + 1, उसके बाद 1 + 1, उसके बाद 1 + 1, उसके बाद 1 + 1। अब ये क्या हो गया 2 1 3 गुणे 3 1 1 2 गुणे 1 1 2 1 1 2, यानी आप गुणा कीजिए 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, यानी ध्यान दीजिए दोस्तों कुल भाजकों की संख्या क्या है 24 है। कुल भाजकों की संख्या मतलब कि 420 जो है वो कितने संख्या से कटेगा, तो 24 वो संख्या से 420 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों ये कुल भाजकों की संख्या मतलब कुल में सम भी आ गया और विषम भी आ गया, इसमें सम भाजक भी है ना और विषम भाजक दोनों मिलाएंगे तब ना कुल भाजक होगा। अगर कोई पूछ दे कि सिर्फ सम भाजकों की संख्या हमको बताइए कि सम भाजकों की संख्या इसमें कितना है, तो हम देखिए सम भाजकों की संख्या, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान दीजिए दोस्तों सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सम का पावर होगा उसको उसी तरह लिख देंगे जैसे का तैसे। सम का पावर, तो सम का पावर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 को हम उसी तरह लिख लेंगे और बाकी सब वही नियम लगा देंगे जैसे कि बताए हैं कि बाकी सब में 1 1 जोड़ने के लिए बोले हैं ना, तो जोड़िए, यानी 1 में भाई तो 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी सब लीजिए पहले लिख रहे हैं, फिर ये भी जोड़ देंगे, उसमें भी जोड़ देंगे, अब गुणा कर दीजिए 1 1 2
अब 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसी तरह दोस्तों अगर पूछेगा कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, विषम भाजकों की संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम को छोड़ देंगे, सम को हम नहीं लेंगे और विषम के लिए वही नियम लगा देंगे। विषम के लिए जैसे बोले हैं 1 1 जोड़ दीजिए, बाकी सब 1 1 जोड़ दीजिए, बस वही नियम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 और ये भी 2 और ये भी 2, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, यानी विषम भाजकों की संख्या क्या है, 8 है। तो ध्यान देना है दोस्तों, सम भाजकों के लिए सम वाले पावर को उसी तरह लिख देंगे और बाकी सब के पावर में 1 1 जोड़ के टोटल को गुणा कर देंगे, वो सम भाजकों की संख्या हो जाएगा। और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम सम के पावर को लेंगे ही नहीं और विषम के लिए वही नियम लगा देंगे, वो विषम भाजकों की संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कैसे हम जानेंगे कि सही है। देखिए, सम भाजकों की संख्या क्या है, 16, और विषम भाजकों की संख्या क्या है, 8 है। और हम लोग कुल भाजकों की संख्या निकालने हैं तो कितना है, 24। जोड़िए, 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 आ गया। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और कुल भाजकों की संख्या। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। आइए अब इसको देखते हैं, कुल भाजकों की संख्या। तो बोले हैं कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले इसका खंड कीजिए। तो 2 से कटाइएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से, उसके बाद 1 से। तो अब ध्यान दीजिए क्या आया, 2 कितने बार आया, 3 बार आया। उसके बाद 3 कितने बार आया, 2 बार आया है। और 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो बोले हैं दोस्तों कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोले है ना कि सबके पावर में 1 1 जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 3 में 1 जोड़ देंगे, 2 के पावर 3 है ना, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। फिर 3 के पावर कितना है, 2 है, उसमें भी 1 जोड़ दीजिए। फिर 5 के पावर कितना है, 1 है, तो उसमें भी 1 जोड़ दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 है। तो यहाँ पर 4 हो गया ना, और ये क्या हो गया, 2 1 3, और ये 1 1 2। अब गुणा कर दीजिए, 4 यही 12, 12 दूना 24, ये भी 24 है। यानी कुल भाजकों की संख्या कितना आया, 24। और सम भाजकों की संख्या हम लोग को निकालना होगा। तो सम भाजकों की संख्या, तो बोले हैं दोस्त कि जो सम का पावर होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी सब में वही नियम लगाएंगे। सम का पावर कितना है, 2 का पावर 3 है, तो खाली 3 लिख लेंगे और बाकी में 1 जोड़िए, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 5 का पावर 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, 3 के 9, 9 दूना 18। अब यही विषम भाजकों की संख्या हम निकालेंगे। विषम भाजकों की संख्या, तो बोले हैं कि सम को छोड़ देंगे ना और विषम में वही नियम लगाएंगे। 2 में 1 जोड़िए 3, और 5 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़िए 2, 3 दूना 6, जोड़िएगा तो 18 6 24। यानी अब आप लोगों को सम भाजक, विषम भाजक और कुल भाजकों की संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है 180 में शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि 180 जो दे दिया है उसको हम लोग पहले खंड कीजिए। तो 90, फिर 45, फिर से कटाइए 15, फिर से 5 और 5 से 1। तो ये लिखिए, 2 कितने बार आया है, 2 बार। 3 कितने बार आया है, 2 बार। 5 कितने बार आया है, 1 बार। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और यही कुल भाजकों की संख्या पूछ देता तो हम लोग क्या करते हैं, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या के लिए आपको बताया है कि सबके पावर में 1 1 जोड़ दीजिए। तो 2 के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3। फिर इसका भी पावर 2 है, 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3। इसका पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2। अब इसको गुणा कीजिए, 3 के 9, 9 दूना 18। यानी कुल भाजक पूछ रहा है तो कितना रहा है, 18। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, शुद्ध भाजकों की संख्या। शुद्ध भाजकों की संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कुल भाजकों की संख्या में एक और ये 180 ये भी शामिल है।
लेकिन शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए वही जो 1 और 180 से भी ये कटेगा ना, तो 1 और 180 को छोड़ देंगे और बाकी सब जो बच गया वही क्या हो जाता है, शुद्ध भाजकों की संख्या। यानी शुद्ध भाजकों की संख्या के लिए 1 और जितना दिया रहता है उतना को छोड़कर बाकी सब क्या बच गया, शुद्ध भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कितना है, 18। इसमें से बोले हैं कि 1 और 180 यानी कुल भाजकों की संख्या 18 है, इसमें तो 1 और 180 भी शामिल है ना, तो 1 और 180 को छोड़ देंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा, शुद्ध भाजक। तो 1 और 180 छोड़ेंगे तो 2 हो जा रहा है ना, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यही 16 को क्या हो गया, शुद्ध भाजकों की संख्या। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन अब पूछा है 1280 में शुद्ध भाजकों की संख्या। तो कीजिए 1280 का खंड कीजिए, तो क्या आएगा 640, फिर करेंगे तो 320, फिर करेंगे तो 160, फिर 80, उसके बाद 40, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 5 और उसके बाद 1। यानी 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का पावर क्या आ गया, 8 और 5 का पावर कितना आया, 1। तो बोले हैं कि कुल भाजकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या। तो बोले हैं कि पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 8 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 9, और इसके पावर में 1 जोड़िएगा यानी 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 2, 9 दूना 18, यानी कुल भाजक इसमें भी कितना आया 18। तो शुद्ध भाजक क्या होगा, तो बोले हैं कि शुद्ध भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 और उसमें 1280 भी शामिल है ना, यानी 1 और 1280 उसमें नहीं रहेगा ना, तब ना शुद्ध भाजक होगा, यानी 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी शॉर्ट ये आप जानिए कि शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या में से 2 घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, शुद्ध भाजकों की संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।